बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बजट के अगले रोज स्टॉक मार्केट बुलंदियों पर 100 इंडेक्स 1,24,000 की सतह अबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज आइंदा माली साल की वफाकी बजट के बाद आज बुध को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ और सरमायाकार पुरएतमाद दिखाई दिए। कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 1,571 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इंडेक्स 1,23,596 पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान मार्केट में मजीद तेजी देखने में आई है और इंडेक्स मजमूई तौर पर 2,101 पॉइंट से इजाफे से 1,24,126 पर पहुंच गया है। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज 175 खरब से जायद 17,573 अरब का बजट पेश किया था, जिसमें तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई, जबकि तनख्वाहों पर भी इनकम टैक्स की शरह में कमी की गई थी। बजट 2025 और 26 में जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स के 3.5% शरह कम करके 2% करने की तजवीज़ है। हुकूमत का ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद करने का फैसला। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में कहा है कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर अशिया पर टैक्स लगेगा। डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खदमात पर भी टैक्स लगेगा। उन्होंने बताया है कि ई कॉमर्स पर कारोबार करने वालों को माहाना ट्रांजैक्शन डाटा और टैक्स रिपोर्ट देना होगी। वज़ीर खजाना का कहना था कि सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 5% बढ़ाकर 15 से 20% करने की तजवीज़ है। इस फैसले का इतलाक गैर फ़ाल तरीके से हासिल करदा आमदनी पर होगा, कौमी बजट स्कीमों पर नहीं होगा। इसके अलावा कर्जों की बुनियाद पर हासिल आमदनी पर 25% टैक्स की तजवीज़ है, जबकि शेयर्स पर हासिल किए जाने वाले मुनाफा पर टैक्स की शरह में रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने बजट 2025 और 26 में ऑनलाइन खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी है। इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत आज नहीं हो सकेगी। बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत आज नहीं हो सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत पर होने के बायस समाअत नहीं होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज टोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर समाअत करना थी। दूसरी जानिब FIA अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद की अदालत से वकला को आगाह कर दिया गया। खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट बानी PTI ने कहा है कि समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी होगी। बिजली मजीद महंगी हो गई। नए बजट में सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज आयद करने का फैसला हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज नए आइंदा माली साल 2025 और 26 का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया, जिसमें हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन पर इजाफी माली बोझ डालने की तैयारियां जारी हैं। ज़राए के मुताबिक बिजली के बिलों पर आयद सरचार्ज की मौजूदा 10% हद खत्म करने का नेपरा एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत को बिलों में इजाफा करने का अख्तियार देने का फैसला ज़ेरे गौर है। इस तरमीम के तहत हुकूमत मखसूस मुद्दत और केस टू केस बुनियाद पर सरचार्ज में इजाफा कर सकेगी। इस हवाले से ज़राए ने मजीद बताया है कि बिजली सार्फिन से फी यूनिट ₹3.23 तक सरचार्ज वसूल करने की तजवीज़ दी गई है। ताहम फिलहाल सरचार्ज में इजाफे का कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। इस तरमीम के बाद हुकूमत बजट या दीगर माली हालात के मुताबिक बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज आयद कर सकेगी, जिससे आम सार्फिन पर महंगाई का नया दबाव पड़ने का इम्कान है। माजी में बिजली के बिलों में आय सरचार्ज के जरिए हुकूमत गर्दशी कर्जे के सूद की अदायगी करती रही है। अब एक बार फिर गर्दशी कर्जे के बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने 1,275 अरब रुपए का कर्ज लेने की मनसूबाबंदी की है, जो कमर्शियल बैंकों से हासिल किया जाएगा और ये कर्जा आइंदा 6 साल के दौरान सार्फिन से वसूल किए जाने वाले सरचार्ज के जरिए वापस किया जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।